हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आयु 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 19, 20 इस तरह से निर्धारित करी गई है। एक छात्र को इस प्रकार चुना गया है कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है और चुने गए छात्र की आयु x को लिखा गया है। यादृच्छिक चर यहाँ पे x से निर्धारित है। इसका प्रायिकता बंटन हमें ज्ञात करना है और प्रायिकता बंटन ज्ञात करने के बाद हमें x का माध्य, प्रसरण और मानक विचलन भी निकालना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो मुख्य अवधारणा में प्रायिकता बंटन निकालते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि पहले अपने पास एक यादृच्छिक चर होता है। यादृच्छिक चर का मतलब यह होता है कि ऐसा मान जिसको कभी निर्धारित नहीं किया जा सकता। मतलब यादृच्छिक चर का मान कुछ भी ले सकता है। जितनी अपने पास घटनाएं घटित हो सकती है वो सारे मान यादृच्छिक चर ग्रहण करेगा। उसके बाद जो अपना माध्य है उसको हम लोग EX से दर्शाते हैं, जो बराबर में होता है। इसका एक सूत्र होता है, ये बराबर होता है XI गुणा में PXI। XI गुणा में PXI। XI यादृच्छिक चर का मान है, PXI इसके संगत प्रायिकता है। ये I बराबर 1 से लेके n तक कोई भी मान ले कोई सारे मान यहाँ पे लेगा जहाँ पे इन मानों का योग होगा। फिर अपने पास ये अपना है माध्य। माध्य आने के बाद हम लोग निकालेंगे इसका प्रसरण। प्रसरण को वेरिएंस ऑफ x या फिर सिग्मा x इसका वर्ग, इससे भी निरूपित किया जाता है। तो ये बराबर हो जाता है अपने पास सिग्मा, यहाँ पे आ जाएगा xi का वर्ग गुणा में PXI, और यहाँ पे i का मान 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। और इसमें से हम लोग घटा देते हैं ये जो माध्य आ रहा है उस पूरे का वर्ग। ये अपने पास आ गया सिग्मा x स्क्वायर। फिर जो मानक विचलन होता है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं, इसको HT से भी निरूपित किया जाता है और ये बराबर होता है सिग्मा x के। तो अगर मैं इस पूरे का वर्गमूल ले लूं तो ये अपने पास आ जाएगा मानक विचलन के बराबर। मतलब मैं कह सकता हूं वेरिएंस अगर प्रसरण का वर्गमूल लिया जाए तो ये अपने पास बराबर हो जाता है मानक विचलन के। अब चलते हैं सवाल में। तो सवाल में यादृच्छिक चर पहले निर्धारित कर लेते हैं। यादृच्छिक चर यहाँ पे है छात्र के चुने गए छात्र की आयु। तो यहाँ पे है ये यादृच्छिक चर और ये निर्धारित किया गया है चुने गए छात्र की आयु से। चुने गए छात्र की आयु, ठीक है। अब इसके लिए प्रायिकता बंटन निकालते हैं। देखो x के लिए प्रायिकता बंटन, तो इसके लिए पहले हम लोग x का मान लिख सकते हैं। क्या क्या ये x का मान हो सकता है, तो x का मान यहाँ पे लिखेंगे। क्या क्या हो सकता है, तो देखो x का मान यहाँ पे 14 से स्टार्ट हो रहा है, तो 14 भी हो सकता है, फिर 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और 21 भी हो सकता है। 21 से बड़ी कोई संख्या नहीं है यहाँ पे, 21 आयु में कोई संख्या बड़ी नहीं है यहाँ पे। और इसके संगत अगर मैं प्रायिकता निकालना चाहूँ तो जिसको मैं PX से व्यक्त कर देता हूँ, तो देखो 14 के कितने परिणाम आ रहे हैं यहाँ पे, 1 और 2। तो अनुकूल परिणाम 2 आ गए और कुल छात्र है 15, तो 2/15 इसकी संगत प्रायिकता हो जाएगी। फिर 15 के लिए देख लेते हैं। तो इसमें देखो 15 के लिए 1 और यहाँ पे और कोई परिणाम नहीं है, तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 15। फिर इसके बाद में देख लेते हैं 16 के लिए। तो 16 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 1 और 2 परिणाम मिल रहे हैं कुल अनुकूल, तो 2/15 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। फिर 17 के लिए देखते हैं 1, 2 और 3 अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं, कुल परिणाम है 15। फिर 18 के लिए देखते हैं, तो 18 के लिए केवल अकेला यही मिल रहा है, तो 18 के लिए एक अनुकूल परिणाम मिल गया, कुल परिणाम 15 हो गया। फिर देख लेते हैं यहाँ पे 19 में देखो ये 1 और ये 2 अनुकूल परिणाम मिल गए और कुल परिणाम है 15। फिर 20 के लिए देखते हैं, तो 20 के लिए ये 1 और ये 2, तो 2 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 15। इसके लिए 21 के लिए भी देख लेते हैं, तो केवल अकेला ये 21 मिल रहा है, तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 15। अब देख लेते हैं ये मान सही आया है कि नहीं आया है। तो इसके लिए जो प्रायिकता बंटन में जो प्रायिकताएं आई है, अगर मैं उनका योग कर दूं तो वो इकाई के बराबर आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है इकाई के बराबर, तो हमने जो प्रायिकता बंटन निकाला है वो गलत है। तो इनमें सब में हरों का मान तो 15 है, तो इनका लसअप है तो 15 के बराबर आ जाएगा। अब जो अंश है उनको भी जोड़ देते हैं। तो इसमें देखो 2, 1, 2, 3, तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 2 + 3। इसके बाद देखते हैं तो 1 + 2 + 2 + 1,
तो ये आ जाएगा +1 +2 +2 +1। आगे इसको सरल करते हैं तो 2 कितनी बार है, 4 बार, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएंगे। 3 एक बार है और 1 कितनी बार है, 1 2 3 3 बार है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ मिस तो नहीं हुआ है, देखो यहाँ पे 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, 19 आ गया और 20 21। तो देखो ये इन सब का योग करेंगे ना तो ये अपने पास 14 के बराबर ही आ रहा है। मतलब हमने जो प्रायिकता बंटन निकाला है वो सही नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये इस 20 को हमने छोड़ दिया है, तो 20 के अनुकूल परिणाम अपने पास 3 है, लेकिन 2 ही ले लिए हैं। तो यहाँ पे इसकी संगत प्रायिकता हम लोग निकालेंगे तो ये 3/15 के बराबर आएगी, जो कि हमने निकाल दिया है केवल 2/15 के बराबर। तो यहाँ पे इसको सरल करते हैं। देखो ये जो 2 आया है ना, इसको हम 3 के बराबर कर देंगे। अब ये अपने पास, इसको आगे सरल करते हैं। देखो इस पूरे को हटा देते हैं और नीचे तो अपने पास 15 है और ऊपर देख लेते हैं कितना आ रहा है। 2 तो कितने बार है, 3 बार है, 2 तिया 6। 3 कितने बार है, 3 बार है, तो 3 दूनी 6। और फिर 1 कितने बार है, 3 बार है, 6 6 12, 12 और 3 15, 15/15 अपने पास हो जाएगा। ये टोटल मिला के इकाई के बराबर आ गया। मतलब हमने जो निकाला है प्रायिकता बंटन, ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद निकालते हैं हम लोग इसका माध्य। तो माध्य का सूत्र मैंने बता ही दिया, ये किसके बराबर आ जाएगा, x गुणा में px के बराबर ये आ जाएगा और यहाँ पे सबका योग अपने पास हो जाएगा। तो देखो ये सारे मान हमको लेने हैं, तो सारे मानों में जब x का मान 14 आ जाएगा तब 2/15 हमको प्रायिकता लेना पड़ेगा। तो 14 गुणा में 2/15 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फिर देखेंगे 15 पे 1/15 हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 15 गुणा में 1/15। फिर अपने को देखना है प्लस 16 पे कितना है, 16 पे अपने को 2/15 मिल रहा है, तो 2/15 आ जाएगा। फिर आगे देखते हैं 17 पे कितना आ रहा है, 17 पे 3/15 मिल रहा है, 3/15 आ जाएगा। फिर देखते हैं 18 पे, तो 18 पे 1/15 मिल रहा है। फिर देखते हैं 19 पे, तो 19 पे 2/15 मिलेगा। फिर देखते हैं 20 पे, तो 20 पे 3/15 मिलेगा। और फिर देखते हैं 21 पे, तो 21 पे हमें 1/15 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे आगे इसको सरल करते हैं, तो ये सब में देखो 14 दूनी 28, ठीक है, और 15 तो सब में एक साथ ले लेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 16 दूनी 32, फिर आ जाएगा 17 × 51, फिर आ जाएगा 18 एकम 18, फिर 19 दूनी 38 और ये आ जाएगा 20 × 60। नीचे अपने पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब इन सब का योग करते हैं हम लोग, तो किसके बराबर आने वाला है ये, देखिए ये हमने ये वाला 21 जो नीचे आ रहा है ये यहाँ पे छोड़ दिया है, तो ऊपर तो इन सब का योग करेंगे ना तो अपने को मिल जाएगा 263 और नीचे मिल जाएगा 15। ये किसके बराबर है, EX के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे अगर 263 में 15 का भाग दे देते हैं तो ये लगभग अपने को मिल जाता है 17.5, ठीक है, 17.5 के बराबर, या इसको आगे भी ले सकते हैं, 17.53 अपने को मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके प्रसरण में। तो प्रसरण का मैंने यहाँ पे सूत्र बताया है, ये अपने पास आ गया माध्य, 17.53 माध्य का मान आ गया। अब वेरिएंस, या इसको प्रसरण भी जिसको बोल सकते हैं, तो वेरिएंस ऑफ x, या इसको कह सकते हैं सिग्मा x²। इसका मान मैंने बताया, ये बराबर हो जाता है x² गुणा में px माइनस में इसमें घटा देते हैं ex का वर्ग। तो x² करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, एक बार में अपने को 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो 14 का स्क्वायर गुणा में जो भी संगत प्रायिकता आ रही है उसको लिखेंगे, फिर 15 का वर्ग करेंगे, जो भी संगत प्रायिकता आ रही है उसको लिखेंगे, प्लस 16 का वर्ग करेंगे, जो भी संगत प्रायिकता आ रही है उसको लिखेंगे, प्लस 17 का वर्ग करेंगे, जो भी संगत प्रायिकता आ रही है उसको लिखेंगे, प्लस 18 का वर्ग करेंगे, जो भी संगत प्रायिकता आ रही है उसको लिखेंगे, और प्लस 19 का वर्ग करेंगे, जो भी संगत प्रायिकता आ रही है उसको लिखेंगे, नीचे 15, और प्लस 20 का वर्ग करेंगे, जो भी संगत प्रायिकता आ रही है उसको लिखेंगे, प्लस 21 का वर्ग करेंगे और जो भी संगत प्रायिकता आ रही है उसको लिखेंगे। और इसमें से हम लोग घटा देंगे EX का वर्ग। तो EX किसके बराबर आया था अपने, 17.53 इस पूरे का वर्ग। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये वेरिएंस ऑफ x के बराबर आ जाएगा, मतलब x के प्रसरण के बराबर आ जाएगा। तो देखो इसको सरल कर लेते हैं। तो 14 के लिए कितना आया अपने को, ये आ जाएगा 2 1, यहाँ पे देख लेते हैं 2 1 2 3, आ जाएगा 2 1 2 3। उसके आगे देख लेते हैं ये किसके बराबर, 1 2 3 1 के बराबर आ जाएगा, 1 2 3 1 के बराबर आ जाएगा।
फिर आगे इसको सरल करते हैं तो वेरिएंस ऑफ x बराबर में ये आ जाएगा 196 गुना में 2 बटा में 15, फिर आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 225 गुना में 1 बटा में 15, प्लस ये कितना आ जाएगा 16 का वर्ग 256 गुना में 2 बटा में 15, फिर आगे करते हैं तो 17 का हो जाएगा अपने को 289 गुना में 3 बटा में 15, फिर 18 का निकालते हैं तो 324 गुना में 1 बटा में 15, 19 का निकालते हैं 361 गुना में 2 बटा में 15, इसके आगे निकालते हैं 20 का 400 गुना में 3 बटा में 15, और ये आ जाएगा 441 गुना में 1 बटा में 15। माइनस में जब 17.53 ये है इसका वर्ग, एक बार मैं इसको इसी तरह रखता हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे इसको सरल करता हूँ तो वेरिएंस ऑफ x ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखो 196 को जब 2 से गुना करेंगे तो 392, प्लस इनका हर तो समान है तो इसी तरह रखेंगे, 225 को 1 से गुना करेंगे 225, 256 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 512, फिर आएगा 289 को 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 9 × 27, 8 × 24, 24 और 2 26, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, 867 अपने पास आ जाएगा, प्लस 324 इसी तरह रहेगा, प्लस 361 को जब हम 2 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 722 के बराबर, 400 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 के बराबर, प्लस 441 को 1 से गुणा करेंगे 441 के बराबर। नीचे अपने पास ये देखो, इसको थोड़ा सरल कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं थोड़ा, और इसके नीचे हम लोग भाग देंगे 15 का, ये भाग दे दिया 15 का, और इसमें से घटा देंगे हम लोग ये जो 17.53 है इसका वर्ग, तो ये लगभग बराबर आएगा अपने पास 307.3 इसके बराबर कुछ आएगा। फिर इसके आगे देखो, इसको सरल करते हैं तो वेरिएंस ऑफ x ये बराबर में आ जाएगा, इन सब का योग करेंगे तो अपने पास आने वाला है 4000 में 4683 बटा में 15, और इसमें से घटा देंगे 307.3 को। फिर आगे इसको सरल करते हैं तो ये प्रसरण का मान किसके बराबर आ जाएगा, इसको सरल करने पर 312.20, और ये आ जाएगा 307.30, इसको घटाते हैं तो अपने पास इसका मान मिल जाता है 4.9 के बराबर। 4.9 के बराबर ये मिल रहा है, मतलब हमें जो प्रसरण निकालना था उसका मान अपने को मिल गया 4.9 के बराबर। अब हमें केवल मानक विचलन निकालना शेष रह गया, तो मानक विचलन कैसे निकालते हैं, देखो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था, मानक विचलन को HD भी निरूपित करते हैं, और जो कि बराबर होता है सिग्मा x, और इसको कह सकते हैं जो प्रसरण होता है उस पूरे का वर्गमूल। तो प्रसरण का मान 4.9 आ गया, तो जब हम प्रसरण का वर्गमूल लेंगे तो HD, तो ये लगभग देखो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग 4 का वर्गमूल करते हैं तो ये बराबर होता है 2 के, और 9 का वर्गमूल करते हैं तो ये बराबर होता है 3 के। तो ये 5 का वर्गमूल अपने पास कुछ आ रहा है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का वर्गमूल मतलब 2.23 के आसपास आता है, तो ये 2.2 के आसपास कुछ जाने वाला है, तो 4.9 को हम लोग कह सकते हैं 2.2, इस तरीके से ये अपने पास आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं ये आ गया मानक विचलन का मान, मानक विचलन, ठीक है। और ये तीनों मान ही हमें निकालने थे, तो मैं फिर से समझा देता हूं। देखो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रायिकता बंटन निर्धारित किया यादृच्छिक चर x के सापेक्ष, ठीक है। तो जो भी आयु थी वो हमें यादृच्छिक चर के रूप में दे रखी थी, फिर प्रायिकता बंटन मैंने निर्धारित कर लिया और चेक कर लिया प्रायिकता बंटन सही है कि नहीं, सबका योग करके इकाई के बराबर कर दिया। फिर मेरे को निकालना था माध्य, तो माध्य में क्या किया मैंने, x को इसके संगत प्रायिकता से गुणा करके सबका मानों को जोड़ दिया, तो यहाँ पे जो माध्य है ये आ गया 17.53 के बराबर। फिर मेरे को निकालना था प्रसरण, तो प्रसरण में हमको क्या करना था, पहले यादृच्छिक चर x का वर्ग करके उसको संगत प्रायिकताओं से गुणा करना था, उन सब का योग करना था, और इसमें से घटाना था माध्य के वर्ग को। तो इस तरह से मैंने इसको सरल किया और ये अपने पास आ गया 4.9 के बराबर। फिर मैंने कहा कि जो मानक विचलन है ये जो प्रसरण है इसका वर्गमूल होता है, तो इसका वर्गमूल किया तो 2.2 के बराबर आ गया। ये तीनों ही अपने पास उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।